दोस्तों लाखों हजारों की भीड़ में जंग का ऐलान छेड़ दिया जाता है और जंग का आगाज शुरू हो जाता है। दोस्तों ये हजारों लाखों की भीड़ जो होती है, यानी कि ये जो हजारों लाखों का युद्ध होता है, उसमें सिर्फ कुंवारे लड़कों का युद्ध होता है। एक तरफ कुंवारे लड़के युद्ध कर रहे होते हैं तो एक तरफ कुछ कुंवारे लड़के कुछ कुंवारी लड़कियों का बलात्कार कर रहे होते हैं। ये युद्ध का ऐलान और बलात्कार का जो रहस्य होता है वो सिर्फ कुंवारी लड़कियों और कुंवारे लड़कों का होता है। एक तरफ जब युद्ध जीत जाता है तो जाकर के बलात्कार करता है कुंवारी लड़कियों का, जो सबसे खूबसूरत लड़की लगती है उसे उसी का बलात्कार करता है। तो उस युद्ध में उस समय ये नहीं सोचते हैं कि इसकी जिंदगी रहेगी कि या फिर दांव पे लग जाएगी, या मर जाएगा या फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं सोचता है। दोस्तों एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति के ऊपर खंजर से वार करता है तो दूसरा व्यक्ति उसके खंजर से बचने के लिए अपने हथियार का भी इस्तेमाल करने लगता है। दोस्तों उस युद्ध में कोई बेहोश हो जाता है तो कोई धराशायी हो जाता है, यानी कि कोई खून से लथपथ मिट्टी को चाट रहा होता है, या फिर यूं कहो कि न जाने कितने लोगों की हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी कुर्बान हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत हो जाती है और वो भगवान को, ईश्वर को प्यारा हो जाता है। लेकिन जब एक कुंवारा लड़का एक लड़के से जीत जाता है तो उसकी लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसको मारने के लिए और भी अनेकों कुंवारे लड़के उसके ऊपर वार करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में जो वीर होता है वो दो दलों के बीच में लड़ता है, यानी कि जो वीर होता है वो हजारों लाखों की भीड़ में जीत जाता है। दोस्तों इस युद्ध में हर साल वो धरती खून से लथपथ हो जाती है, खूनों का बौछार हो जाता है और चारों तरफ धरती लाल ही लाल दिखाई देने लगती है। और उसके बाद में अनेकों लड़कियों का बलात्कार हो जाता है और इस युद्ध में न जाने कितने कुंवारे लड़कों की लाशें पड़ी रहती है, जाने कितने कुंवारी लड़कियों का सलवार खून से लथपथ हुआ रहता है। ऐसे में उसका बलात्कार इस प्रकार से हुआ रहता है कि उसे अस्पताल जाना मजबूर हो जाता है, यानी कि अगर उसे अस्पताल नहीं ले जाएंगे तो वो बेकाम की हो जाएगी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है और वो धरती खून से सनी हुई होती है। तो दोस्तों दिल थाम करके बैठिए, आप भी सोचेंगे कि क्या कहानी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आप लोगों से करवद्ध प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला इसी प्रकार से बढ़ता रहे और मैं आपके बीच में नई नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं कहानी की तरफ, जिसे सुनने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं और बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मुल्क की है जिस मुल्क का नाम वियतनाम होता है। दोस्तों वियतनाम में जब कोई भी कुंवारा लड़का शादी के योग्य हो जाता है तो उसके दिल में बस एक ही बात खटक रही होती है कि मैं शादी कर पाऊंगा या फिर परलोक सिधार जाऊंगा। उसे ये सोच हो जाती है कि मैं युद्ध को जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, या फिर मैं अगर जिंदा बचूंगा तो किसी काम का रह जाऊंगा कि नहीं रह जाऊंगा। वो ये सोच में होता है कि मैं जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसकी जान ले लूँगा और मैं युद्ध में जीत करके किसी लड़की का बहुत ही बुरी तरह से बलात्कार करूँगा और उसके बाद में उसी लड़की से शादी करूँगा। लेकिन एक तरफ हजारों लाखों कुंवारी लड़कियाँ ये सोच रही होती हैं कि आज मेरा दूल्हा कौन बनेगा, कौन पहनेगा वीरता का ताज और किस तरह से मेरा बलात्कार करेगा। वो ये सोचती हैं कि वो दूल्हा बलात्कार इस प्रकार से करे कि वो अस्पताल में पहुंच जाए। दोस्तों वियतनाम का एक ऐसा पर्व होता है जहां पर हर साल वो धरती खून से लथपथ और लाल हो जाती है। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जैसे शादी का मुहूर्त होता है, जैसे शादी का लगन होता है, यानी कि बगैर लगन का शादी नहीं होता है, ऐसे ही उस वियतनाम के मुल्क में एक ऐसा पर्व होता है, यानी कि हर साल एक ही दिन वो पर्व होता है। उसे आप हिंदुस्तान का लगन समझो या फिर उसे मौत का मैदान समझो या फिर उसे जंग का ऐलान समझो। दोस्तों हर साल वहाँ एक ऐसा पर्व आता है जब कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़कों का शादी का ऐलान शुरू हो जाता है। जो लड़का अपनी पसंद की लड़की का बुरी तरह से बलात्कार कर देता है उसी के मस्तक पर सेहरे का ताज सजता है।
दोस्तों, हजारों लाखों की भीड़ में जब कोई लड़का सोचता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है और मेरे जीवन साथी बनने के योग्य है, और वो जैसे ही उसके कपड़े पर, उसके बदन पर हाथ लगाने जाता है, तभी दूसरा उसे जो पसंद करते रहता है वो जाकर के उससे भिड़ जाता है, उससे मार हो जाता है और दोनों लड़ते रहते हैं। यानी कि जब एक जीत जाता है, वो जीतने के बाद सोचता है अब जाकर के इस लड़की के साथ में बलात्कार करूं, इस लड़की के कपड़े को फाड़ करके इस लड़की के जवानी के मज़े ले लूं। उसके बाद में फिर तीसरा कुंवारा लड़का जो उसे पसंद कर रहा होता है फिर उससे भिड़ जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलते रहता है दोस्तों। उसके बाद में जो ज़्यादा वीर होता है वो कई लोगों को घायल कर जाता है और कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। यानी कि उस लड़की के जितने भी चाहने वाले होते हैं, यानी कि उस लड़की को जितने भी पसंद करने वाले होते हैं, जब सभी की लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसमें से जो जीत पाता है उसी के सर पर सेहरे का ताज सजता है। दोस्तों, उस लाखों हजारों की भीड़ में कई लोग घायल हो जाते हैं तो कई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, और कई लोग अगर जिंदा रहते हैं तो बेकाम का हो जाते हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो जाती है। यानी कि जो जीत पाता है वो उस लड़की का बलात्कार इस प्रकार से करता है कि वहाँ हजारों लाखों की भीड़ जो होती है, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, अधेड़ व्यक्ति उस खेल को तमाशा समझ करके तमाशा के जैसे देखते रहते हैं। यानी कि जिस कुंवारी लड़की का बलात्कार होता है वो उस वक्त एक मेले के बीच में होता है। यानी कि हजारों लाखों की भीड़ में एक गोलेकार में उस लड़की का बलात्कार करता है और यह खेल हजारों लाखों जनता देख रही होती है। लेकिन दोस्तों, यहीं तक की बात नहीं बनती है। जब वो विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि जितने लोगों को मौत के घाट उतार देता है, यानी कि जितने लोगों की ज़िंदगी बेकाम की हो जाती है, उसे सज़ा हो जाती है। दोस्तों, उसे न जाने कई वर्ष सज़ा काटना होता है, और उसके बाद में जब सज़ा काट करके लौटता है तब जाकर के उसके मस्तक पर सेहरे का ताज सजता है, और तब जाकर के उसे दुल्हन मिलती है, और तब जाकर के वो अपनी सुहागरात मनाता है, और तब जाकर के वो अपनी एक नई ज़िंदगी बना लेता है। दोस्तों, धिक्कार है ऐसे पर्व का, और धिक्कार है ऐसे मुल्क को जिस मुल्क में ऐसे कारनामे होते हैं, जो मुल्क में शादी के लिए लोगों की लाशें बिछ जाती है और शादी के लिए लोग ज़िंदगी से अपने हाथ धो बैठते हैं। हम तो समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की कानून सबसे अच्छा है, हमारे हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई कमज़ोर हो या फिर वीर हो या फिर चाहे जैसा हो, या लूला हो या लंगड़ा हो, हर इंसान की शादी बहुत ही खुशहाल तरीके से होती है। लेकिन इस वियतनाम देश में क्यों ऐसा होता है कि शादी के लिए युद्ध होता है? वहाँ पर शादी के लिए लाखों करोड़ों का युद्ध होता है और उसमें कोई कोई मौत के घाट उतर जाता है, और जब युद्ध में जीत भी जाता है तो लड़कियों के जिस्म को भरे बाजार में नीलाम किया जाता है। यानी कि भरे बाजार में उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, उसके कपड़े को फाड़ करके उसकी इज्जत को लूट लिया जाता है। यही वहाँ का पर्व है, और इसी को लेकर वहाँ की लड़कियाँ भी खुश रहती हैं कि मेरा मर्द सबसे बड़ा वीर है, यानी कि मेरा दूल्हा सबसे बड़ा वीर है। दोस्तों, उसके बाद में उसके प्रति जितने भी लोग घायल हुए रहते हैं और जितने भी लोग मरे हुए रहते हैं, उसी के प्रति उसे कई सालों तक सज़ा होता है। उसके बाद में जब वो जेल से सज़ा काट करके लौटा होता है तो उस वक्त उसके मस्तक पर सेहरे का ताज सजता है। दोस्तों, उस जंग में ये नहीं कहा गया है कि तुम लोगों को मौत के घाट उतार दो, लेकिन वहाँ पर उस समय वो गुस्सा ऐसा होता है कि कोई किसी को नहीं बख्शता है और वो उसकी जान ले लेता है। तो दोस्तों, वियतनाम के इस पर्व पर हजारों लाखों लड़कियों की, लाखों करोड़ों लोगों के सामने उसकी इज्जत को लूटा जाता है, और उसे भरे बाजार में और उसे पूरे मेले में, यानी कि उसे उतनी बड़ी दर्शक के बीच में नग्न किया जाता है और उसके कपड़े को फाड़कर उसे नंगी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वहाँ का पर्व है, और वहाँ डॉक्टरों का जमावड़ा हो जाता है। जो लड़कियाँ बलात्कार के सिलसिले में खून से लथपथ हो जाती हैं, उनका इलाज चलने लगता है, और ऐसे में जब वो ठीक होकर के बाहर आती हैं और जब वो सज़ा काट करके लड़का भी बाहर आता है, तब इन दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और
हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच में नई से नई कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।